आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हमारी टीम साईं द्वारका माई टैगोर पार्क एक्सटेंशन पहुंची। वहां हमारी मुलाकात अजय भैया से हुई। साईं बाबा एवं अजय भाई के दर्शन के लिए काफ़ी संख्या में उनके भक्त पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी बात कुछ भक्तों से हुई एवं अजय भैया से हुई। आइए चलते हैं एक खास मुलाकात में। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर सच्चाई जानने के लिए आए हैं। देखिए, जहाँ तक आस्था का प्रश्न है, आस्था हर व्यक्ति के अंदर होती है। हर व्यक्ति धर्म का आदर करता है। मेरे को जो एक्सपीरियंस यहाँ पर हुए और जो आज से 32 साल पहले जब मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ, जब बाबा ने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ और मुझे किस कार्य के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, तभी से मुझे बाबा के प्रति लौ लगी। 32 साल पहले टैगोर पार्क में मैं कहीं किसी जगह पेंट का काम करवा रहा था। मेरा अपना पेंट का काम था। तो वहाँ पर बाबा के एक अद्भुत छवि, बहुत सुंदर चित्र मुझे देखने को मिला। मुझे नहीं पता था कि वो बाबा हैं या कौन हैं। तो मैं जो दीदी हैं हमारी, जिनके घर में काम चल रहा था, मैंने बोला, दीदी कौन है, बड़ा मुझे बहुत ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो बोले, भैया ये साईं बाबा हैं, शिरडी के साईं बाबा। तो मेरी आंखों से अनायास आंसू आने लग गए। मेरी पहली मुलाकात थी मेरे साईं, मेरे गुरु से। अभी भी मैं बहुत, जिसे कहते हैं, इमोशनल हो रहा हूँ अपने गुरु को लेके। आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा, और आपने इस दिन को चुना मुझसे मेरी एक्सपीरियंस जानने के लिए, अनुभव जानने के लिए। तो तब मेरी फर्स्ट कनेक्शन बाबा के साथ 32 साल पहले हुआ। अब लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक गद्दी वगैरह लगाता हूँ। मैं गद्दी नहीं लगाता, मैं तो सिर्फ सेवा करता हूँ। क्योंकि बाबा ने जो रास्ता दिखाया, बाबा किसी एक धर्म के नहीं थे, बाबा सर्व धर्म को मानते थे। बाबा की शिरडी में आज तक कोई भी, जब तक हम रहे हैं, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। बाबा हमेशा फटे वस्त्र डाल के लोगों की सेवा करते थे। सही मायने में अगर कोई संत होता है तो वो बाबा थे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बाबा को मानता हूँ। जो आपने अब जो डेली लाइफ के अंदर, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए और आप सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, लेकिन आपकी यहाँ पर पॉजिटिविटी, यहाँ पर की जो वाइब्स है वो आपने देखी, प्लस आपने जो लोगों से अपना बातचीत की, आपको नए एक्सपीरियंस हुए। ये मैंने नहीं किया, ये उनके विश्वास की, उनकी आस्था ने किया। ये बोलूँ कि मैंने यहाँ बैठ के किया, नहीं, मैंने उनकी आस्था को, बस उनकी आस्था को, उनके अपने बिलीव्स के ऊपर टिकने के लिए बोला। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने पर विश्वास करते हैं तो आपको चारों तरफ एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं। ऑरा के 6 लेयर्स होती हैं। 6 लेयर्स के अंदर अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, इसी तरह ज़िंदगी के अंदर हमारे अलग अलग रंग होते हैं। बट कोई लोग उसको पहचान लेता है, कोई उसको जानकर भी नहीं जानने की कोशिश करता है। अंत सिर्फ यही है, हमने सब ने जाना है। तो जाने से पहले क्यों ना अच्छा कार्य किया जाए। तो बस मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ। मैं ये बोलूँ कि मैं, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा नहीं, कार्य तो कोई और कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है। जी जी जी। और उनका कहना भी ये था, हमारी बात हुई कि कुछ ऐसे हादसे हो चुके हैं उनके साथ जिनसे आपने निवारण किया। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको, किस तरीके से आप उनसे बात करते हैं? देखिए बेटा जी, मैं ज़िंदगी में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में नेगेटिविटी 90% दुख है, 10% आनंद है। सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो 90% जो दुख है, आप उनको अपना दोस्त बना लो। और जो 10% आनंद है, जैसे मंसूरी घूमने गए, सोनल घूमने गए, शिमला घूमने गए, या नई कार हमने ले ली, नए रेस्टोरेंट में चले गए, बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, शादी में चले गए, ये 10 आनंद है। 3 या 4 दिन का आनंद। दोबारा फिर वही दुख में हम आ जाते हैं। तो मेरा ये कामना है कि आप जब भीड़ में चल रहे हैं तो भीड़ से कहीं अलग नजर आएँ। आप भीड़ का हिस्सा ना बने। आप अपने अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा करें जिससे कि आप लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। ये आप भी हो सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बट मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ये जो मनुष्य जन्म दिया है, मैं सेवा के लिए दिया है। और ये सेवा अगर मैं निष्काम भाव से करूँ, जैसे आपने बोला कि 20-30 साल से लोग जुड़े हुए हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि मेरे को किसी से कोई लालच नहीं है। यहाँ पर कोई व्यापार नहीं होता। मेरा एक दिन है, मेरा अपना केमिस्ट का एक शॉप है, मैं वो रन करता हूँ। उसके पहले मेरा प्रॉपर्टी का काम था, मेरा पेंट वगैरह का, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पेंट का काम था। तो ये मेरी सेवा है। ये थर्सडे को मैं पूरा निष्काम सेवा देता हूँ। लोग मुझे कहते हैं, आपको क्या लालच है, आप क्यों गद्दी पर बैठते हैं? तो मेरा एक ही चीज़ का मानना है, मुझे दुआएं चाहिए। कि दुआएं एक ऐसी चीज़ है जिसका भी कोष कभी ख़त्म नहीं होता। आज मेरे पास धन है, कल को नहीं है। आप मुझे धन देकर जाते, मेरे कितने दिन काम आएगा? मैं उसको कहाँ लगाऊँ? कोई आश्रम लूँगा, कोई मर्सिडीज़ लूँगा, कोई फार्म हाउस लूँगा, तो मेरा जो अपने गुरु के प्रति जो मेरा आदर होगा, मैं उससे दूर होता जाऊँगा। तो मैंने धन को नहीं मांगा।
मैंने इंसानियत को माना। तो वही मैं, चाहे कोई भी हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे मोहम्मडन्स हैं, चाहे सिख भाई हैं मेरे, चाहे कोई सी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर खुल के अपनी बात को कहते हैं और अपनी बात को जीते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं जो निष्काम सेवा कर रहा हूँ, मुझे बाबा इतनी शक्ति दे, मैं सारी उम्र ये काम करता हूँ। ऐसा कोई हादसा आपके साथ नहीं हुआ जिससे किसी बाबा के प्रति आपको सम्मान प्यार बहुत बड़ा हो? देखिए, आपने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा। मेरा बाबा के प्रति सम्मान हर सेकंड बढ़ता रहता है। उसका मुख्य कारण है जब आप यहाँ आते हैं। अभी आप ही का एग्जांपल लेता हूँ। आपने बोला कि मेरी आस्था यहाँ देख के मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई। ये मेरी, समझिए, मेरे लिए क्रेडिट है। ये मेरा क्रेडिट क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति पर, जिस गुरु पर मेरा संपूर्ण विश्वास है, उसी कारण आप इतने पॉजिटिव हुए। और जो लोग यहाँ आकर आके जिनका कार्य बनता है वो पॉजिटिव होते हैं, तो हर रोज़ तो नया चमत्कार होता रहता है। जैसे अभी आपने सुना, जो भी लोग बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो सदगुरु महाराज है। बस एक ये है कि अपने गुरु के प्रति वफादार रहे। आजकल क्या है कि इतना चल रहा है कि सोमवार हम कहीं चले जाते हैं, मंगलवार किसी मंदिर में चले जाते हैं, बुधवार माँ सरस्वती गणेश जी का मान लेते हैं, वीरवार साईं बाबा जी का मान लेते हैं, शनि देवता पर तेल चढ़ा जाते हैं। अपने विश्वास को कभी हमेशा एक जगह स्थिर कर लीजिए। जब आपका विश्वास एक जगह स्थिर हो जाता है तो आपके कार्य ऑटोमेटिक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं तो आज हम इस घर, कभी उस घर, तो कभी उस घर। तो अपने मन में डूब कर तू पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो किसी और का ना हो सका अपना तो बन। अगर हम अपने पर विश्वास रखेंगे, अपने उस गुरु पर विश्वास रखेंगे, तो हमारे सारे काम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100 में से 100 काम लेकर आए, आपके 100 के 100 काम आपके पूरे हो रहे हैं। हो सकता है आपके 90 काम पूरे हो गए, 10% काम नहीं भी पूरे हैं। ये भी सोचिए कि गुरु इच्छा है। जब आप गुरु के प्रति आपका समर्पण भाव आ जाता है तो सब कुछ आप प्राप्त करने लग जाते हैं। कोई भी धर्म है, आस्था के नाम पे लोग अपना धंधा जैसे करते हैं, बिजनेस बनाते हैं। हमने यहाँ देखा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि चढ़ावा किया जा रहा है। आप एक निष्पक्ष, जैसे कि बताया कि सब लोग यहाँ पे आते हैं, मत्था टेकने आते हैं, तो उनकी सेवा करते हुए, उनका सेवा ही बोलूँगा जी बिल्कुल। कैसा आनंद प्राप्त होता है? कुछ अंदर में शांति मिलती है? देखिए, ये शांति नहीं, मुझे तो असीम शांति प्राप्त होती है। जो मेरे सदगुरु ने अपने उस वक्त के ऊपर, बाबा ने भी जब सबसे 1918 में ही शरीर छोड़ा है, तो बाबा को हम जब देखते थे तो बाबा ने फटे हुए कपड़े डालकर लोगों की सेवा करते थे। कोई भी लेप्रेसी पर्सन हो, कोई भी गरीब आदमी हो, बाबा ने कभी धर्म नहीं देखा, बाबा ने इंसानियत देखी। तो हमें लगता है कि हमारे सदगुरु ने जो रास्ता हमें दिखाया है, हमें उस रास्ते पर चलना है। और मेरी कोशिश होती है, जो भी यहाँ किसी भी धर्म का लोग आते हैं, उनको बस एक ही चीज़ बताएं कि इंसान सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मज़हब एक अपना विश्वास है, लेकिन अगर आप इंसान के काम आने लगे हैं तो आजकल जो हमारे देश में चल रहा है वो सब खत्म हो जाए। तो मैं इसलिए कहता हूँ, अपने विश्वास को अपने ऊपर और अपने सदगुरु महाराज के ऊपर और इंसानियत के ऊपर कभी डिगने मत दीजिए। उसको और पॉजिटिव कीजिए, और पॉजिटिव कीजिए, और पॉजिटिव कीजिए। जिस तरह से देश में पूरा कोरोना का काल चल जी रहा है, जी उस कोरोना में लोगों ने भी बहुत अपना जी जी जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों के लिए संदेश? देखिए, लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही रहेगा कि हमें जो हमारी गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं, हमें उसको फॉलो करना है। देखिए, हम ठीक है, आप किसी सदगुरु के पास जा रहे हैं, आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं, क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? वो भी तो बीमार पड़ेगा, उससे भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सुरक्षा, अपने आप कितनी आप सेफ्टी के लिए आप ले रहे हैं। जैसे आपने मास्क डाला हुआ है, मैंने अभी मास्क उतारा थोड़ी देर पहले जब आप लोग आए, तो हमें मास्क और अपने पूरी जो गवर्नमेंट की दी हुई गाइडेंस पूरा अपना ध्यान रखना है, डिस्टेंस का रखना है, सैनिटाइज लगा हुआ है। और मास्क हाँ जी, हाँ, और हम बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट करके ही काम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अंदर आए, उसको दूसरा चला जाए। कोई गुरु पूर्णिमा हम किसी को मना नहीं कर सकते, सबके अपने में भाव है। तो जो अपने भाव लेकर आ रहे हैं, तो लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको अपने पूरे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ उस चीज़ को फॉलो करवाएं। वैक्सीन लगाने की वैक्सीन लगाने की मैं प्रेरित करूंगा लोगों को कि अगर आप वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेते हैं तो आप इस कोरोना महामारी से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो एंटीबॉडी सिस्टम है, बहुत अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। तो विश्वास तो ये है कि है ही भगवान, साक्षात भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। तो जो दूसरे हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी जो हैं ये साक्षात गुरु ही हैं जो भगवान के दर्शन कराते हैं। गुरु के बिना गति नहीं होती है। गुरु ही सब हमको सत्संग सुनाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। गुरु ही समझाते हैं कि भगवान कैसे मिल सकते हैं। और यहाँ तो कोई लालच ही नहीं है इस मंदिर में। तो कोई आज तक मैंने तो देखा नहीं, 15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ कि इन्होंने कभी 1 रुपया किसी से मांगा हो। ये तो साक्षात संत हैं। देखने में आपको लगेंगे, आपके दोस्त भी बन जाएंगे, बोलेंगे भी, मीठा भी करेंगे, लेकिन इनके अंदर के गुण कोई समझ नहीं सकता। मेरे साथ तो कई ऐसे हादसे हुए हैं जो मैं समझ नहीं सकता। मेरे को इन्होंने मरते हुए से जिंदा किया है। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है अपने आप। इन्होंने बोल दिया तेरे को कुछ नहीं होगा,
फिर वही हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो गया सब कुछ। ऐसे मेरे परिवार के साथ भी ऐसा हुआ। बड़ा विश्वास है, बहुत विश्वास है, मैं समझा नहीं सकता, इतना विश्वास है मेरे गुरु जी के ऊपर। हादसा ये है कि मुझे 5-6 साल पहले डेंगू हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल में मैं गुरुजी के नज़दीक हूँ, तो गुरुजी मेरे को देखने नहीं आए 4-5 दिन। तो मैं सोचा हद हो गई, गुरुजी मुझे देखने ही नहीं आ रहे हैं और मैं बीमार हूँ इतना। वो छठे दिन वो हॉस्पिटल में आए और 1 मिनट देख के वापस चले गए। मैंने हद हो गई, मेरे से गुरुजी ने बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं करा। तो तब 7वें 8वें दिन मुझे छुट्टी मिली, तो मैं घर आ गया। तो मेरे वाइफ बच्चे ने घंटियाँ बंद कर देते थे कि कोई आए ना, डिस्टर्ब ना करे। तो गुरुजी आए 8वें दिन, आए थे, उन्होंने घंटियाँ बजाई, कोई खुली नहीं, दरवाज़ा घंटियों खुली नहीं। तो उन्होंने मेरे भाई के ऊपर रहते थे, उनकी घंटी बजाई, बजाने के बाद उन्होंने कहा मैं बुलाता हूँ उनको। तो हमने दरवाज़ा खोला, गुरुजी ऊपर आए। तो वो सीन देखने लायक था। गुरुजी इतने घबराए हुए थे, इतने घबराए हुए थे कि तूने घंटी क्यों बंद करी, बताया क्यों नहीं, मैं तो घबरा गया था, ये था। और इन्होंने मुझे पहले कह दिया। मैंने कहा आप आए क्यों नहीं? कह रहे मैं इसलिए नहीं आया कि भगवान बाबा तेरे को लेने आए हुए थे। मैं पूजा कर रहा था 5 दिन से कि मेरे को इसको नहीं लेके जाना, ये मेरे पास ही रहेगा। तो उन्होंने, बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ, तब मैं तेरे पास आया हूँ तेरे को मिलने। नहीं, बाबा की इन्होंने प्रार्थना बहुत करी 5-6 दिन मेरे को। कई बार ऐसे और भी कई चांस हुए हैं। कई बार मुझे इन्होंने कहा हरिद्वार जा, तू नहा के आ, तेरे सब ये कट जाएंगे, तू बीमार होने वाला है, ये है सब। सच्चाई है, पूरी बात में सच्चाई है, इनके कोई कमी नहीं है। साक्षात मैं तो इनको भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि गुरु ही हैं जो भगवान के दर्शन कराते हैं। तो मैं इनसे जो मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ना मिला हो, मुझे हमेशा मिल जाता है। कहीं मैं इनसे गुस्सा भी होता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को इनसे प्यार ज़्यादा है। चाहे मैं गलत हूँ फिर भी मैं इनसे नाराज़ भी हो जाता हूँ। गुरु समझा देते हैं मेरे को बात कि ऐसी बात नहीं है बेटा, ये ऐसी बात होती है, ऐसी, सब समझा देते हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी कहानी आप समझ लीजिए यहीं से शुरू हुई है। जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, यहीं आकर मेरे पाँव यहाँ पड़े और बस समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी बदल गई, बिल्कुल बदल गई। हम कहाँ थे, मेरे हस्बैंड की नौकरी, मेरी तबीयत, मैं हॉस्पिटल में चली गई थी। मेरा मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ, सब ने गिव अप कर दिया। लेकिन बस यहाँ मेरे हस्बैंड यहाँ मत्था टेकते रहे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पर आई। मैं हॉस्पिटल से सीधा यहीं आई मत्था टेकते। इतना विश्वास बना मेरा कि बस तब से हम यहीं से जुड़े हैं। और मेरा घर बना इनकी वजह से बना, बाबा की वजह से बना। बेटी की शादी हुई, कुछ नहीं था हाथ में, वो भी यहीं बना। सब कुछ अपने आप होता रहा, सब कुछ अपने आप होता रहा। मैं यहाँ आती रही और सब कुछ अपने आप होता रहा। बस डेजी कपूर, कितने साल से आ रहे हैं? मैं यहाँ पर हूँ 10-11 साल से कनेक्टेड हूँ और कनेक्टेड ही रहूँगी। बस यहाँ आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कुछ कहते भी नहीं हैं और अपने आप हो जाता है। मुझे लगभग बाबा से जुड़े हुए 20-22 साल हो गए आज, और मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ आके पूर्ण ना हुआ हो। मतलब कहने की देर होती है, आज मैंने कहा और कल काम हो गया। और मतलब बिल्कुल सच्चा सुच्चा द्वारा जिसको कहते हैं वो यही है। आज आप मतलब वैसे तो गुरु बहुत हैं, आपको सदगुरु भी बहुत मिलेंगे, लेकिन कहते हैं कि किसी एक को पकड़ लो। जो हमारे भैया जी गुरु जी जैसे हमें सिखाते हैं वो हमने इनसे सीखा है। और आज 20 साल में मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे हासिल नहीं हुई। इनको मैं मिला था लगभग 20-22 साल पहले एक बारी रामलीला की स्टेज पे। उस टाइम भी मैं खैर पिए हुए में था, तो इन्होंने कहा आप रामलीला की स्टेज में भी पिए हुए? मैं कहा गुरुजी आज लास्ट डे था तो पी लिया। इन्होंने मेरे को बोला भी आप मेरे पास आना। मैं इनके पास आया तो इन्होंने बोला आधे घंटे बाद आना। मैं इनके पास जैसे ही आया आधे घंटे बाद तो उन्होंने बोला तू फिर पिया है। मैं कहा जी अब आधा घंटा था टाइम, मैं क्या करता। तो मैं इनके पास वापस आया तो उन्होंने मेरे को बस ऐसे अंगूठे पकड़ के मेरे को बोला आप 40 दिन मत पीना। मैं कहा उससे क्या होगा जी? कहते तू करके देख। वो 40 दिन तो छोड़ दो भैया, मतलब 10 साल तक वो चीज़ मेरे को पता नहीं वो कहाँ चलेगी। और आज मैं बाबा के सामने हाजिर नाजिर होके कह रहा हूँ कि मतलब सारी दुनिया एक तरफ है और हमारे भैया गुरुजी एक तरफ। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इनकी महिमा का बखान करते हुए 4 लाइनें भी कहना चाहूँगा अगर गुरुजी इजाज़त दें। मेरी पूरी होती आस मेरे गुरु तेरे कारण, आया जीवन में प्रकाश मेरे गुरु तेरे कारण। आगे भी तू कर्म करेगा, मेरा दामन खुशियों से भर देगा। मन में है विश्वास,
मेरी पूरी होगी आस, मेरे गुरु तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ मिला, ये एक एहसास की बात है। मैंने यहाँ पर आना स्टार्ट किया तो मैं बहुत मतलब खड्डे में घुसा हुआ था, ठीक है। अब मेरा मानना ये है, मैं अंधकार में था और मेरे गुरु ने मेरे को उस अंधकार से उजाले में निकाला, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इन्होंने जो मेरे साथ किया वो कोई नहीं कर सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता कि आज मैं हूँ तो इनकी वजह से हूँ, वरना मैं नहीं होता। मैं बाबा जी से 2013 में जुड़ा था। हमारे ऊपर कुछ ऐसा केस आ गया था जिससे बच्चों को मतलब कि जेल तक हो सकती थी, और वो बाबा को पता है कि सरासर गलत था, झूठा था। बाबा जी ने की कृपा से आते ही कहा जी आप जाओ, 5 हफ्ते के अंदर अंदर वो केस भी ख़त्म, रफा दफा भी हो गया सब कुछ। उसके बाद ऐसी कृपा बरसी, ऐसी कृपा भाई, बिना कहे सारे काम संपूर्ण होते गए। बेटी की शादी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, पता नहीं पैसा कहाँ से आया, कहाँ से इंतज़ाम हुआ। उन दिनों नोटबंदी का टाइम था, सारा इंतज़ाम हमारी बाबा जी की कृपा से, बाबा जी ने सपने में 2 दिन पहले आके सारा काम कर दिया, सारा इंतज़ाम कर दिया। और आज तक 2013 से लेके आज तक कोई काम रुका नहीं। जब भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बाबा खुद चले आते हैं, ये गुरु जी खुद अपने आप हाजिर हो जाते हैं। बस इतना ही, बहुत कुछ है कहने का, बहुत कुछ है। अभी प्रमोद जी, मंजीत जी कह रहे थे, कृपा, असीम कृपा है बाबा की, असीम कृपा है। मेरा नाम दमन है। मेरा नाम मेरे हिसाब से गुरु क्या होता है, गुरु ना इंसान को ना अपने आप से मिलवाता है। गुरु इंसान को कि देख बेटा तेरे अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस पे काम करेगा सो डेफिनेटली यू चेंज योर लाइफ। मैं स्कूल में था तो मैंने बोल नहीं पाता था। इवन मेरे अंदर एक फोबिया था कि मैं स्टैमरिंग करता था, हकलाहट करता था। तो मेरे पापा ने, मम्मी ने कई डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने एक ही बात सिखाई कि आराम से बोलोगे तो आप फ्लो में बोलोगे। बट समाओ स्कूल लाइफ में था तो नहीं कर पाया, बात नहीं कर पाया। सिचुएशन ऐसी आ गई कि आफ्टर 12th मैंने वो कि फाइनेंशियली डैड मॉम इज़ नॉट दैट मच साउंड, जॉब करनी पड़ेगी। मैंने अपनी लाइफ में 18 इंटरव्यू रिजेक्ट किए हैं मैंने। रीज़न थे कि स्टैमरिंग, लोग कहते थे कि यार सेल्स टाइम है एंड स्टैमरिंग वो है। साईं को कुछ रहमा हो कि बाबा से मिला मैं, बाबा ने मुझे कोई उपाय नहीं बताया। मतलब ही नेवर गिव मी एनी काइंड ऑफ कि ये कर ले बेटा ये हो जाएगा, या ये कर ले बेटा ये हो जाएगा। नहीं, बाबा ने बस एक बात कही कि हैव फेथ, पेशेंस रख और एक का लड़ पकड़ ले। मुझे यहाँ आने पे क्या चीज़ मिली है मैं शब्दों से ना बयान नहीं कर सकता। पता नहीं, अब जब भी आता हूँ ना तो बाबा के पास आता हूँ, आँख से आंसू क्यों आते हैं मुझे पता नहीं। आज की डेट में स्टैमरिंग क्या होती है मुझे नहीं पता। यहाँ आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ ना, आई एम ए ट्रेनर, मैं अपना ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अगर 50 लोग खड़े हैं या 60 लोग खड़े हैं, मैं फोबिया नहीं होता, तो ये सही है, ये मेरा गुरु है मेरा। जिन डॉक्टरों के पास मैं जाके फंबल होता था, मैं उनसे बात नहीं कर पाता था, तो आज वो मेरे आगे बोलते हैं कि यार दमन बहुत चेंज आया। तो मैं ये बोलता हूँ ये सही है। बचपन से लेके ना मतलब ख्वाहिशें पूरी नहीं की। लोग कहते थे कि ना लोग पापा के पैसों से ना ऐश करते हैं, तो समाओ ना मुझे वो चीज़ मिली है मेरे पापा से। मेरे पापा कहते थे कि गुरु के पास जाके ना कुछ मांगियो मत, कभी मत मांगियो, बस जाके ना वो करिए, उसको सब कुछ मालूम है। माना ही नहीं सर। बैंक में कब सेविंग हो गई पता ही नहीं चला, बैंक में सेविंग कब हो गई पता ही नहीं चला, खर्चे कैसे पूरे होने लग गए पता ही नहीं चला, हाथ में पैसे कब आ गए पता ही नहीं चला। सो इट्स ऑल सही। अभी लेटेस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी भी कंपनी अपना काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा सर आपको मैं। कमेंट आपको वक्त जानते ही हैं आप, तो मेरे से ना मैंने अपनी फर्म का नाम डाला, उसमें मेरे एजेंट से गलती हो गई कि उसमें ना इनिशिएटिव की जगह ना उसने आई वर्ड्स मिस हो गया। मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा ऐसा ऐसा हो गया है। जो वहाँ का अपना ड्रग इंस्पेक्टर था, इज़ वेरी रिजिड। मंडे उसने मुझे बुलाया, बस उसने एक बात बोली कि स्पेलिंग गलत हो गए हैं। मैं कहा हाँ जी सर, क्या करना है? मैं कहा सर आई एम द फॉलोअर ऑफ साईं, मैं साईं को मानता हूँ सर, जो उसकी अपना मर्ज़ी। उसने मुझे बुलाया, उसने अपने आप नाम ना ठीक कर दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ वो।
ये साईं है। तो आज मतलब मैं आपको सही, मैं ना जीता जागता एक इंसान हूँ कि गुरु पे अगर विश्वास होना पक्का, तो गुरु सब कुछ देता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रियांश टंडन और मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था। गुरुजी से और बाबा जी से मिला था मैं आकर के। तो जब मैं आया था तो उस टाइम पे जो है हम लोग मतलब मेनली जो मेरा पर्पस था यहाँ पे वो मेंटल पीस का था कि मेरे को मेंटल पीस चाहिए। तो यहाँ पे आकर भगवान की दया से काफ़ी शांति मिलती है, तो हम यहाँ आते रहते हैं बीच बीच में। तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा। जी जी। तो यहाँ जब आए तो क्या शांति मिली? यहाँ आपको फील हो रहा होगा यहाँ पे कि पॉजिटिव वाइब्स हैं जो कि जी आपको कैसा लगा? जी यहाँ पे आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं अंदर से, बहुत शांति मिलती है यहाँ करके हमको। अमित मल्होत्रा, मैं पिछले 10 साल से बाबा जी के आ रहा हूँ, 2010 से। मेरी डॉटर को सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी हार्ट की, जो कि मेरे यहाँ आने से उनके आशीर्वाद से मेरी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और बाकी जीवन में बाबा जी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल है। We are planning for like 3 years now to go to study abroad, and we have faith in Babaji. So we were just planning and doing our best, and we have faith in him, and we let him pass my exam. And now in September or month of August end, I am going there and have my further life continue. मेरे को एक ऐसी डिजीज़ है सोराइसिस जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे को उस चीज़ की वजह से कभी भी अपनी लाइफ में कोई परेशानी नहीं हुई। डेली नॉर्मल लाइफ मैं जी रहा हूँ। और जबकि मैंने देखा इसी डिज़ीज़ के जितने भी पेशेंट होते हैं ना, बहुत लोग तो ऐसे भी जो सुसाइड भी कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पहुँच जाती है। लेकिन बाबा का आशीर्वाद है और गुरु जी का आशीर्वाद है, हमेशा मतलब वो चलता रहता है। और हम तो हर रोज़ सुबह शाम दिन रात जो एक्सपीरियंस करते हैं वो मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकते। जब भी कभी वैसे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और कभी एक बार आशीर्वाद यहाँ से मिलना शुरू हुआ तो हमने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी लाइफ में। है लेकिन मतलब मुझे महसूस नहीं होता है, मेरे बॉडी पे बहुत कम है, मतलब ये ना के बराबर दिखती है। जबकि इसका तो इतना किसी भी ट्रीटमेंट में मतलब ना एलोपैथिक में ना आयुर्वेदिक में ना किसी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से ये हमेशा कंटिन्यू है, हमेशा। बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 28 साल से यहाँ पर आता हूँ, और मैं कुछ भी हूँ जो आज जो मुझे क्रिकेट फील्ड में लोग जानते हैं या मेरी, तो इनके चरणों से, इन बाबा के चरणों के साथ मैं आगे अपने आप को बढ़ाया है। और इन मेरे साथ कोई भी घटना घटती है या मैं उससे पहले इनसे बात ज़रूर करता हूँ, इनके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। माय नेम इज़ यश वहल एंड मैं बाबा के साथ 9 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे कहा जाता है कि जब द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जो चीज़ देखी नहीं जाती है वो सिर्फ फील करी जाती है, वो मुझे यहाँ पर आके फील हुआ। और कुछ भी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, बाबा सब जानते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर हो तो एवरीथिंग हैज़ बीन स्कैन्ड बाय बाबा, एंड जो आपके मन में प्रश्न होते हैं वो ऑलरेडी ही आपको मिल जाते हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे हिसाब से मेंटल पीस हर इंसान को चाहिए आज की दुनिया में, तो जो मुझे यहाँ के मिली है, एंड स्पिरिचुअली एंड मेंटली एवरीथिंग लाइफ में मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को बाबा ने जोड़ लिया है अपने साथ, और साथ से